तकरीबन 40 एकड़ जमीन को आबाद कर रहे हैं और हमारे यहाँ सिर्फ 70 एकड़ जमीन जो है 70 लाख एकड़ आबाद हो रही है। अगर वो पानी सिस्टम में नहीं है, अगर वो जमीन आबाद होगी तो हमारी 40 लाख एकड़ जमीन और डेल्टा तबाह हो जाएगा। नमस्ते। सेना का काम अपने देश की सीमा की सुरक्षा करना है, लेकिन पाकिस्तान की सेना अपने ही देश की अर्थव्यवस्था पर कब्जा करने में लगी है। क्या आपने सुना है कि नहर, बांध, ऊर्जा संयंत्र या फिर किसी फैक्ट्री का काम कोई सेना संभालती है? लेकिन पाकिस्तान की सेना ऐसा ही कर रही है। पाकिस्तान के सिंध प्रांत के सैकड़ों मछुआरे और किसान कोटरी बैराज के बाहर सूखी नदी के किनारे अपने ही देश की सेना के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं, क्योंकि यहां एक $720 मिलियन की लागत से एक बांध बनना है जो पानी को पाकिस्तान के पूर्वी हिस्से की तरफ मोड़ देगा। जहां सेना की एक कृषि कंपनी ग्रीन पाकिस्तान रेगिस्तान के एक बड़े हिस्से को उपजाऊ बनाने के लिए खेती करने की कोशिश कर रही है, ताकि देश में खाने की समस्या का समाधान किया जा सके और अरब देशों से निवेश हासिल किया जा सके। लेकिन प्रदर्शनकारियों ने ऐलान कर दिया है कि किसी भी हाल में बांध को नहीं बनने देंगे, क्योंकि इससे सिंध के एक बड़े हिस्से में सूखा पड़ जाएगा। हालांकि कहने के लिए बांध बनाने का आदेश देश की सरकार ने जारी किया है, लेकिन इसके निर्माण के लिए जिस विशेष निवेश सुविधा परिषद का गठन किया गया है वो पाकिस्तानी सेना के प्रमुख जनरल आसिम मुनीर के अधीन काम करने वाली एक इन्वेस्टमेंट एजेंसी है। SIFC में काम करने वाले ज्यादातर सदस्य रिटायर्ड या मौजूदा सैन्य अधिकारी हैं। SIFC के काम में पाकिस्तान के उत्तर में बर्फ से ढकी चोटियों पर होटल बनाना और अफगानिस्तान की सीमा से लगने वाले क्षेत्रों में खनिज और प्राकृतिक संपदा का दोहन करना भी शामिल है। मुल्लाओं का दावा यही है कि इस तरह के प्रोजेक्ट्स में सेना की भूमिका काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि इससे लाल फीताशाही का डर नहीं रहता। सेना के प्रोजेक्ट में शामिल होने से देश में जरूरी विदेशी निवेश आएगा, जो देश की संकटग्रस्त अर्थव्यवस्था को नया आकार दे सकता है। पाकिस्तानी सेना ने हमेशा से देश की राजनीति को कंट्रोल किया है और आजादी के बाद कम से कम 4 बार देश में सैन्य शासन रहा है, लेकिन पिछले कुछ सालों से सेना ने देश की इकोनॉमी को हथिया लिया है। साल 2021 में यूनाइटेड नेशंस की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि पाकिस्तान में सेना ही सबसे ज्यादा कारोबार चलाती है। 2023 में प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने देश को डिफॉल्ट से बचाने के लिए आर्मी चीफ आसिम मुनीर को सार्वजनिक तौर पर धन्यवाद कहा था, लेकिन आलोचकों ने चेतावनी दी है कि इकोनॉमी में सेना का दखल बढ़ने से सेना देश की बजाय अपने आर्थिक हितों पर ध्यान देगी। वहीं आलोचकों का यह भी कहना है कि सेना इन पैसों का इस्तेमाल राजनीति में वर्चस्व हासिल करने के साथ साथ आतंकवाद को बढ़ावा देने के लिए भी करेगी। पाकिस्तान के सिंध प्रांत में पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी यानी बिलावल भुट्टो की पार्टी की सरकार है, जहां करीब 5 करोड़ लोग रहते हैं और यहां पर नहर प्रोजेक्ट के खिलाफ भारी विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। पाकिस्तान जितना राजस्व जमा करता है उसका 61% हिस्सा कर्ज चुकाने में खर्च करता है, जो देश की भयावह स्थिति को दिखाता है। ऐसे में मुल्लाओं को लगता है कि मुनीर सेना के उदारकर्ता परिसर में शामिल हो गए हैं। सेना को यह विश्वास हो गया है कि केवल वही पाकिस्तान की समस्या को ठीक कर सकती है। सिर्फ वही आर्थिक प्रगति के लिए आवश्यक राजनीतिक स्थिरता की गारंटी दे सकती है और यह सुनिश्चित कर सकते हैं कि आर्थिक जहाज सही दिशा में आगे बढ़े। पाकिस्तानी सेना ने 2018 में इमरान खान के शासनकाल से ही आर्थिक मामलों में दखल देना शुरू कर दिया था। देश में एक तरफ आर्थिक मंदी खतरनाक हो रही थी तो सेना इमरान खान को आगे बढ़ा रही थी, लेकिन जैसे ही इमरान खान अपने रास्ते पर चलने लगे तो सेना डर गई कि चुनावी लोकतंत्र से देश में विकास आ सकता है और पाकिस्तान भारत के साथ प्रतिस्पर्धा कर सकता है, जिससे उसके कारोबार पर खतरा बढ़ेगा। जिसके बाद सेना इमरान खान के खिलाफ हो गई, लेकिन देश की अर्थव्यवस्था रसतल में धंसती चली गई। पाकिस्तान मित्र देशों के बेल आउट पैकेज पर जिंदा है और कहीं उसके परमाणु हथियार आतंकवादी समूह के हाथ में न आ जाए, इसलिए सरकार ने गंभीर संरचनात्मक सुधारों को टाल दिया। पाकिस्तान की मौजूदा हालत यह है कि देश में डॉलर का भंडार खाली हो चुका है, महंगाई आम लोगों को खा रही है। अफगानिस्तान से लगती सीमा अशांत है,
लेकिन देश की सेना जनता को यह दिखा रही है कि वो अर्थव्यवस्था को संभाल रही है। पिछले साल नवंबर में सेना प्रमुख मुनीर ने कराची में देश के कारोबारियों को संबोधित करते हुए कहा था कि अब वे लोग कहां हैं जो निराशा फैलाते थे और डिफॉल्ट के बारे में बात करते थे। आर्मी चीफ आसिम मुनीर ने अपने कार्यकाल में विस्तार हासिल कर लिया है और अब वो कम से कम 10 सालों तक सैन्य प्रमुख बने रह सकते हैं। करीब 18 महीने पहले पाकिस्तान डिफॉल्ट होने से बचा था और उसे मित्र देशों यानी चीन, यूएई, सऊदी अरब से फंड मिले थे। वहीं पिछले साल सितंबर में पाकिस्तान को IMF ने भी 7 अरब डॉलर का बेल आउट पैकेज दिया था, जिसकी वजह से देश में महंगाई 4.1% तक गिर गई, जो जून 2023 में 38% तक पहुंच गई थी। पाकिस्तानी सेंट्रल बैंक ने ब्याज दरों में कटौती की है और फिलहाल देश के पास 2 महीनों के लिए आयात भंडार है। शहबाज सरकार इसके लिए देश की सेना को श्रेय दे रही है, लेकिन देश की अर्थव्यवस्था को बचाए रखने के लिए सरकारी कर्मचारियों के ऊपर टैक्स बढ़ा दिया गया है। बिजली बिल पर मिलने वाली सब्सिडी खत्म कर दी गई है और सरकार ने कृषि के अलावा रियल एस्टेट सेक्टर में भी टैक्स लगाने की घोषणा की है। देश की इकोनॉमी काफी सुस्ती के साथ आगे बढ़ रही है और देश में बेरोजगारी दर भयावह स्तर को पार कर चुकी है। पाकिस्तानी रुपया गर्त में पहुंच गया है और देश के ऊपर कर्ज और भी ज्यादा बढ़ गया है, जबकि पाकिस्तान की कुख्यात जासूसी एजेंसी इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस यानी ISI के तत्कालीन प्रमुख नदीम अंजुम ने भी 2024 के अंत में ऊर्जा अनुबंधों पर फिर से बातचीत करने के लिए ऊर्जा अधिकारियों से मुलाकात की थी। यानी समझा जा सकता है कि कैसे देश की सेना सरहद के बजाय देश की इकोनॉमी में घुस चुकी है और कारोबारी बन चुकी है। इसी के साथ अनुमति दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम।